नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशस शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश। और शाम के 6 बज चुके हैं और 6 बजे हम बात करेंगे 6 बड़ी खबरों की। पीएम मोदी फरवरी से चुनावी रैलियों का आगाज करेंगे। पहले चरण में यूपी में 3 पीएम मोदी रैलियां करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में पीएम की रैली होगी। अवध क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र में पीएम की रैली होगी। वहीं काशी, गोरखपुर, पश्चिम क्षेत्र में भी पीएम रैली करेंगे। तो वहीं वृक्ष क्षेत्र की रैली अलीगढ़ में कराने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी से लोकसभा चुनावों की रैली की तैयारियों में जुट जाएंगे और उनकी 3 बड़ी रैलियां होंगी। और बता दें आपको कि प्रधानमंत्री की 3 बड़ी रैलियां होंगी और चुनावी शंखनाद करेंगे पीएम मोदी। हालांकि इससे पहले उन्होंने बुलंदशहर में एक रैली की थी और उसे चुनावी शंखनाद माना जा रहा था। फिलहाल पीएम मोदी की जो फरवरी से चुनावी रैलियों का आगाज होगा, उसमें पहले चरण में यूपी में 3 पीएम मोदी रैलियां करेंगे। और यूपी माना जाता है कि लोकसभा चुनाव की दिशा दशा तय करता है और यूपी एक महत्वपूर्ण भूमिका चुनावों में निभाता है। ऐसे में 3 बड़ी रैलियां पीएम मोदी की यूपी में होने वाली हैं। बता दें कि पीएम मोदी कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में पीएम की ये रैली होनी है। अवध क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र में पीएम की ये रैली होगी। वहीं काशी, गोरखपुर, पश्चिम क्षेत्र में भी पीएम रैली करेंगे। वहीं वृक्ष क्षेत्र की रैली अलीगढ़ में कराने की तैयारी है। चुनावी शंखनाद करेंगे पीएम मोदी। यूपी में करेंगे 3 बड़ी रैली। और अब बात करेंगे राज्यसभा चुनाव की हलचल। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव कराने की घोषणा की है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 15 राज्यों से राज्यसभा के 56 सदस्यों का कार्यकाल रहा है। आयोग ने इन सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की सोमवार को घोषणा कर दी। चुनाव के लिए अधिसूचना 8 फरवरी को की जाएगी। नामांकन 15 फरवरी तक दायर किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 16 फरवरी को की जाएगी और नाम वापस लेने का अंतिम दिन 20 फरवरी को होगा। आयोग के अनुसार मतदान 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होंगे। मतों की गिनती 27 फरवरी को शाम 5 बजे की जाएगी। समूची चुनाव प्रक्रिया 29 फरवरी तक संपन्न हो जाएगी।
निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव कराने की घोषणा की है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 15 राज्यों से राज्यसभा के 56 सदस्यों का कार्यकाल आगामी अप्रैल में समाप्त हो रहा है। आयोग ने इन सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की सोमवार को घोषणा की है। चुनाव के लिए अधिसूचना 8 फरवरी को की जाएगी। नामांकन 15 फरवरी तक दायर किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 16 फरवरी को की जाएगी और नाम वापस लेने का अंतिम दिन 20 फरवरी को होगा। आयोग के अनुसार मतदान 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतों की गिनती 27 फरवरी को ही शाम 5 बजे से की जाएगी। समूची चुनाव प्रक्रिया 29 फरवरी तक संपन्न होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है? जो सदस्यों को लेकर चुनाव होने हैं उनकी तिथि भी नियत कर दी गई है। अप्रैल में कार्यकाल समाप्त हो रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, लोग राज्यसभा के जो कार्यकाल है वो अप्रैल में समाप्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही चुनाव आयोग ने उनके चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि 56 सीटों को लेकर जो चुनाव राज्यसभा सीटों के होंगे और उसमें सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो यूपी की है, 10 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 6 सीटें है, उत्तराखंड की 1 सीट भी शामिल है। इस तरीके से अलग अलग राज्यों के जो है चुनाव की प्रक्रिया होगी। और सबसे बड़ी बात है कि 15 फरवरी तक जो है नामांकन दाखिल करना है और 27 फरवरी को चुनाव होगा। और सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव भी करीब है और उसकी भी तैयारियां जो है लगातार जोर शोर से। एक नोटिफिकेशन लोकसभा चुनाव को लेकर भी पहले जो है चुनाव आयोग की तरफ से जारी हो चुका है, जिसमें 16 अप्रैल के आसपास की तारीख बताई जा रही है। लेकिन उससे पहले राज्यसभा के जो ये 56 सीटों के चुनाव है ये 27 फरवरी को कराकर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी अपनी कमर कस रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तिथि भी नियत कर दी, ऐसे साफ जाहिर है कि चुनाव आयोग जो है वो जल्द से जल्द चुनाव कराने की तैयारी में है और पूरी तैयारियां है लगभग की जा चुकी है। निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या इस पर और कुछ बयान दिया गया है? देखिए, विशेष रूप से चुनाव आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर ये स्पष्ट कर दिया है कि 15 फरवरी तक नामांकन दाखिल होंगे और 56 सीटों के लिए मात्र जो है ये अभी फिलहाल राज्यसभा के जो चुनाव है उनको लेकर चर्चा हुई है। और उसमें अहम बात यही है कि जिनको भी नामांकन दर्ज करना है या बात करें चुनाव लड़ना है, उनको 15 फरवरी तक अपना नामांकन दर्ज करना है और 27 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और उसी दिन रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। और इसमें चुनाव आयोग का कहना है कि पूर्ण रूप से अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है। सिर्फ और सिर्फ एक जो रूपरेखा है उस पर चर्चा होनी है और उसके बाद सीधे तौर पर मैं बता दूं कि चुनाव जो है 27 फरवरी को कराने की जो पूरी प्रक्रिया है वो नोटिफिकेशन है चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव होने हैं। अप्रैल में कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने अभी से कमर कस ली है और निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथि भी नियत कर दी है। और अब बात करेंगे शिवलिंग के सर्वे के लिए याचिका। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और इस याचिका में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एसआई के डायरेक्टर जनरल से अपील की गई है कि परिसर में मिले शिवलिंग का सर्वे किया जाए ताकि उसकी वास्तविकता का पता लगाया जा सके। याचिका में कहा गया है कि आसपास की आर्टिफिशियल या मॉडर्न दीवार और फ्लोर को हटाया जाए, बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए सील किए गए पूरे इलाके का वैज्ञानिक सर्वे किया जाए। इससे पहले 19 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी के सर्वे पर रोक लगा दी थी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने याचिका में ज्ञानव्यापी परिसर में सील बंद वजूखाना, स्नान जल टैंक का सर्वे कराने की मांग करने की बात कही थी। उन्होंने दावा किया है कि 10 सील बंद तहखानों में हिंदू मंदिर के सबूत और कलाकृतियां हैं। और फिलहाल कथित शिवलिंग का सर्वे कराने को लेकर याचिका दाखिल की गई है। आपको बता दें कि एसआई ने अभी एक सर्वे रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें ज्ञानव्यापी परिसर में हिंदू मंदिर होने के साक्ष्य मिले थे। करीब 39 ऐसे सबूत मिले थे जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि ये
पहले मंदिर हुआ करता था और उसके बाद अब कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना उसके सर्वे की मांग की जा रही है। वाराणसी से संवाददाता विकी डे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकी, अगर हम बात करें शिवलिंग के सर्वे को लेकर, तो अब इसको लेकर एक याचिका दायर की गई है, क्या कुछ इस याचिका में है? सबसे पहले तो उस पर जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल यशी, आपको बता दें कि ज्ञानवापी एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आने के सार्वजनिक होने के बाद अब जो है हिंदू पक्ष ने वजू स्थल के सर्वे की मांग की है। हिंदू पक्ष ने सोमवार को यानी कि आज ही जो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है जिसमें वजू स्थल के सील को हटाने और एएसआई सर्वे करने की मांग की है। फिलहाल आपको बता दें कि वाराणसी ज्ञानवापी जो वजू स्थल सील किया गया है वो 20 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है वजू स्थल खोला गया था और उसकी साफ सफाई डीएम के मौजूदगी में किया गया था 20 जनवरी को। जिसके बाद आज एक याचिका दायर की गई है कि इसको भी शिवलिंग की सर्वे कराया जा सके और इसकी भी सच्चाई जो है अब सामने आ सके, जिसको लेकर पूरी वाराणसी में भी पुलिस जो है अलर्ट मोड में थी। वहीं दूसरी तरफ जो है अब जो है एएसआई के सर्वे में जो साक्ष्य पा गए हैं, हिंदू देवी देवताओं से जुड़े साक्ष्य पा गए हैं, उसको लेकर जो है हलचलें अब बढ़ गई है। वाराणसी में भी जो संत समाज के लोग हैं, जो शंकराचार्य, उन्होंने भी अब जो है जहां एक तरफ हिंदू पक्ष उसको शिवलिंग नुमा आकृति को भगवान शंकर बता रहे थे, वहीं दूसरी पक्ष कुआरा बता रहा था। लेकिन अब जब एएसआई सर्वे हो गया है, इसकी सच्चाई सामने धीरे धीरे आ गई है, तो अब जो है हिंदू पक्ष का कहना है कि ये हमारे आदि विश्वेश्वर और मूल विश्वनाथ जी हैं, तो इसका भी जो है सर्वे होना चाहिए, जिसको लेकर आज एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया और सर्वे की मांग की गई थी। विकी, अगर हम बात करें तो देखिए, सर्वे में शिवलिंग जो आज की मांग की जा रही है, शिवलिंग के सर्वे की मांग की जा रही है, लेकिन ये जो एएसआई का रिपोर्ट आया था, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्षकार ने इस रिपोर्ट को चैलेंज किया गया था। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि जहां एक तरफ एएसआई के सर्वे में जो साक्ष्य सामने आए, ऐसे 32 सबूत पाए गए हैं जिसमें भगवान शंकर की मूर्ति है और आला की मूर्ति जहां दीपक जलाया करते थे। हिंदू देवी देवताओं से जुड़े जो तकरीबन आपको बता दें 32 ऐसे सबूत मिले हैं जो अपने आप में वो प्रमाणित करता है यहाँ मंदिर होने का, और जिसके बाद जो है वो बढ़ गई है। इसके बाद आज उन्होंने एक याचिका दायर किया है, शिवलिंग आकृति को जो नुकसान बिना पहुंचाए उसको भी सर्वे किया जाए और आकृति की कार्बन डेंटिंग की जाए, ताकि कितना प्राचीन है इसका पता लगाया जा सके, इसके नेचर और संबंधित खासियतों का पता लगाने की मांग की गई है और वैज्ञानिक तरीके से इसको सर्वे कराने की मांग की है। जी ठीक है विकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि शिवलिंग के सर्वे को लेकर याचिका दायर की गई है और कहा गया है इस याचिका में कि बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए इसका सर्वे होना चाहिए। तो एक और जहां एएसआई की रिपोर्ट आई, और अब बात करेंगे ठेले पर सिस्टम। पीलीभीत में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहां अस्पताल की बदहाल सेवाओं की एक और तस्वीर दिखाई दी। मृतक के परिवार वाले महिला को एक ठेले पर रखकर घर ले जाने के लिए मजबूर हो गए। यह दृश्य जिसने भी देखा ठिठक गया। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मामला पीलीभीत के बिलसंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। यहां पर एक मृतक के परिवार वाले शव वाहन न मिलने के कारण मृतक के शव को ठेले पर लादकर सीएससी से घर ले जाते दिखाई दिए, जबकि अस्पताल प्रशासन को शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करवानी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। ठेले पर स्वास्थ्य व्यवस्था, यह आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से शव को ठेले पर लादकर घर वाले ले जा रहे हैं, जो कि शर्मनाक तस्वीर है। और ये तस्वीर शर्मसार कर देने वाली स्वास्थ्य महकमे पर कई सवाल खड़े करती है। और इसी खबर पर हमारे साथ कुलदीप जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? सबसे पहले तो बिल्कुल इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो दो लोगों की बड़ी लापरवाही इस मामले में सामने उजागर हुई है, क्योंकि पहली लापरवाही पुलिस प्रशासन की है, जो कि मृतक के शव को परिजनों को वापस कर दिया गया बिना पोस्टमार्टम कराए। आने वाले समय में अगर परिजन कोई अनहोनी की आशंका जताते हैं, किसी तरह के सवाल खड़े होते हैं, तो पुलिस के हाथ खाली होंगे। अगर जांच होती है तो पुलिस के पास कुछ भी नहीं होगा जांच के लिए। दूसरी बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की है, जहां ठेले पर ले जाता ये वीडियो जो इसको उजागर कर रहा है, क्योंकि
जिले में 300 वाहन है, लेकिन सीएचसी और पीएचसी की संख्या बहुत अधिक है। 9 सीएचसी हैं और 29 पीएचसी हैं। उनके सापेक्ष वाहनों की संख्या कम है, जिसके कारण लगातार इसका खामियाजा जनता भुगत रही है। और यही कारण है कि ठेले पर सब ले जाने को लोग मजबूर है। ऐसी कई सारी वीडियो वायरल होती हैं और लगातार इस तरह की लापरवाही, चाहे आप अस्पताल प्रशासन की लापरवाही कह लीजिए या स्टाफ की कमी कह लीजिए या स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी कह लीजिए, लेकिन लगातार आम जनमानस को इन असुविधाओं का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और लगातार लोगों को इसकी असुविधाएं हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग से भी बातचीत करने की कोशिश की है, उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर जब सीएमओ से बात की गई है तो उन्होंने कहा है कि मामला संज्ञान में आया है और अधिकारियों को जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही इस दौरान जितने भी लोग इस सीएचसी पर मौजूद थे, जितने भी अधिकारी कर्मचारी इस सीएचसी पर थे, सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल ये तस्वीरें शर्मनाक है और स्वास्थ्य महकमे पर कई सवाल खड़े करती हैं। और अब बात करेंगे कटघरे में कातिल। कानपुर से अपराध का एक सनसनीखेज खबर है। दरअसल एक इंटर कॉलेज के टीचर को जलाकर हत्या करने के अपराध के अंजाम दिया गया। बता दें कि पनकी थाना क्षेत्र के गोपालपुर पतरसा में शिक्षक के कमरे में जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। इलाकाई लोगों की सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे के अंदर शिक्षक का जला हुआ शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि मूल रूप से फतेहपुर निवासी दयाराम कानपुर देहात में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। कानपुर कोचिंग क्लासेस में जलाकर नृशंस हत्या कर दी गई। इंटर कॉलेज के टीचर की नृशंस हत्या की गई। आपको बता दें कि टीचर का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था और टीचर को समझौते के लिए बुलाकर ये हत्या कर दी गई। कमरे में बंद कर आग लगा दी गई और शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि आरोपी कोचिंग मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। मृतक दयाराम इंटर कॉलेज का अध्यापक बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जी हाँ, तो कटघरे में कातिल। फिलहाल इंटर कॉलेज के टीचर की गई थी नृशंस हत्या। पत्नी से विवाद चल रहा था शिक्षक का और कोचिंग क्लासेस में बुलाकर उसको जिंदा जलाने की कोशिश की गई। जिंदा जला दिया गया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। आरोपी को लिया गया हिरासत में। इंटर कॉलेज के टीचर की गई नृशंस हत्या। और अब बात करेंगे हादसा या साजिश। उत्तर प्रदेश के बरेली में पूरे परिवार की जिंदा जलकर मौत हो गई और इस घटना के बाद घर के बाहर ताला लगा हुआ था। इससे परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। मरने वालों में पति पत्नी और 3 मासूम बच्चे शामिल हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही आईजी डॉक्टर राकेश सिंह, डीएम रविंद्र कुमार, एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान, एसपी देहात मुकेश चंद्र मिश्रा समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। और यह घटना बरेली के फरीदपुर के मोहल्ला फर्रुखपुर की बताई जा रही है, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जलकर उनकी मौत हो गई। फिलहाल शॉर्ट सर्किट या हीटर जलने की वजह से ये घटना हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, जिस तरीके से कल ये दुखद दुर्घटना हुई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई आग लगने से घर के अंदर, आज इस मामले में परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है। तहरीर देने के बाद में एसडीआरएफ जब हमारी इस बात हुई, एसडीआरएफ का कहना है कि फिलहाल ये मामला एक हादसा ही दिखता है, लेकिन सभी एंगल पे इसको जांच की जा रही है। जो भी चीज सामने आएगी आगे बताई जाएगी पूरे प्रकरण में। जी,
बिल्कुल परिजन इसको कहीं ना कहीं साजिश करार दे रहे हैं, तो क्या ऐसे कुछ सबूत मिले हैं पुलिस को? विवेक, इसको परिजन साजिश करार दे रहे हैं, क्या ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं पुलिस को? जी, परिजनों ने जो तहरीर दी है उसके आधार पर तो उन्होंने किसी पे कोई शक नहीं, बस इंसाफ की बात है कि जो तथ्य है वो सही सही सामने आ जाए, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं लगा। क्योंकि जिस तरीके से परिजन उनके सुबह आए, जो उनके भतीजे, उनकी बाइक वहां खड़ी थी, बाइक 8:30 बजे निकालने आए थे, तभी उनको ये पता लगा था कि, और गेट के अंदर से ताला लगा हुआ था, जैसा कि हर व्यक्ति अपने घर के अंदर ताला लगा कर सोता है। अब हो सकता है कहीं ना कहीं दम घुटने जो प्राइमा फेसी जो सामने आ रहा है अब तक जो जांच में, वो कहीं ना कहीं यही है कि दुर्घटना ही सामने दिखाई दे रही है। ठीक है विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और शॉर्ट सर्किट या हीटर से आग लगने की आशंका जताई गई थी, फिलहाल पुलिस आगे कार्रवाई करे। और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।